नेक्स्ट टाइम से हाँ मैं स्ट्रेस फ्री रहूँगी, बेटर कंडीशन में रहूँगी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँगी। The theme of this conference was Ayurveda and Yoga for a disease-free society. हाँ, आजकल मोस्टली हम सारे जंक फूड्स फास्ट फूड पे ज़्यादा लगे रहते हैं क्योंकि इतनी टाइम भी नहीं मिलता है हम को। Negativity of bacteria, negativity of pathogens, negativity of thoughts and emotions. कभी मौसम बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी हर मौसम में हर मैदान में खेलने का हौसला रखता है। ये आसमान छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, ये आसमान छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मृत्युनाशनम धातारम ईशम विविधौषधीनां। हमारे बीच में आए हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी श्री देवेंद्र पवार जी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत क्राइम रिपोर्टिंग से की। सहारा समय, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, बीबीसी वर्ल्ड लाइव इंडिया जैसे प्रमुख राष्ट्रीय चैनलों में क्राइम रिपोर्टर के रूप में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। वर्तमान में डीएनए न्यूज के संपादक हैं। देवेंद्र पवार जी ओम सनातन ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और मैं भी सनातनी अभियान के प्रमुख संचालक हैं। इनके अभियान में 20 लाख से अधिक सनातनी सदस्य जुड़ चुके हैं। इस सम्मेलन में समय निकालकर आप आए और स्वास्थ्य के प्रति हमें अपने सुझावों से लाभान्वित करेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मच्छिंद्र नाथ जी, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर आनंद वर्धन जी, प्रख्यात वरिष्ठ श्री वीरेंद्र सूर्यवंशी जी जो श्री राम सेना के अध्यक्ष हैं और यमुना सेवी हैं, उनको भी इस सभागार में आए हैं। हम सभी लोगों की ओर से हार्दिक बधाई। और इस सभागार में आए हुए सभी भाई बहनों सज्जनों को हंसराज संस्थान की ओर से बहुत बहुत बधाई। बैलेंस इंडिया कॉन्फ्रेंस में मुझे संबोधन भाषण देने का सौभाग्य मिला, इसके लिए हंसराज संस्थान को बहुत बहुत बधाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मच्छिंद्र नाथ जी का, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में समय निकालकर बीकानेर से आकर इस सम्मेलन में पधारे हैं। ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। इनके माध्यम से समाज और राष्ट्र की सेवा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये रेलवे के बीकानेर डिवीजन से सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में श्री एस.एन. गोयनका जी द्वारा संचालित विपश्यना केंद्र में अपनी निस्वार्थ भाव से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को, जो 36 साल से अधिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद के द्वारा सेवाएं एवं मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। ये 29 देशों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार किए हैं। ये दिल्ली सरकार में आयुर्वेद सलाहकार के रूप में सेवाएं प्रदान किए हैं। वर्तमान में कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप हम सभी लोगों के बीच आए और आपका व्याख्यान सुनने का आज अवसर मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वीरेंद्र सूर्यवंशी जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वास्थ्य के प्रति अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें। आप सभी को मेरा प्रणाम और जय सिया राम। जय श्री राम। इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतना भागदौड़ है, बहुत जिम्मेदारियां हैं और इसमें जो हमारा ऊर्जा है वो हमारा आंतरिक शक्ति ही है जो हमारे को रोज अगले सुबह या अगले दिन को काम करने का ऊर्जा से भर देता है
और हमारा कदम जो कि थका हुआ भी होता है फिर भी आगे की ओर नेक्स्ट डे के लिए वो प्रेरित कर देता है कि भैया हमारे को ये काम तो करना ही है। शरीरम व्याधिनाम मंदिरम, शरीर तो व्याधियों का मंदिर है। अब यहां उसका दो तात्पर्य है कि मंदिर है तो शरीर के अंदर पूर्ण पवित्रता बनाई रखी जाए, और शरीर इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर अंग है, प्रत्यंग है, ग्रंथियां हैं। शरीर इसलिए है क्योंकि शरीर के पास एक मानस है, एक मन है, और वही पशुता से हमें पृथक करके मनुष्य बनाता है। लेकिन बोलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि आप एक अनपढ़ बिहारी से गांव में मिलिए, वो ये नहीं कहेगा कि आपकी तबीयत खराब है, हेल्थ खराब है, वो आपसे कहेगा मन ठीक है। ये सारा आयुर्वेद का सूत्र इसी मन ठीक है में छुपा हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आए हुए थे, जहां भारत भर से विशेषज्ञ आए हुए थे और यहां आयुर्वेदा के ऊपर में, स्वास्थ्य के ऊपर में, पर्यावरण के ऊपर में चर्चा कर रहे थे, अपनी अनुभव शेयर कर रहे थे और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें समाज को जगाने के लिए, समाज को प्रेरित करने के लिए, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए बताया। सर्वप्रथम तो आप सभी का मैं सर्व सेवा न्यूज में स्वागत करता हूं, जो समाज सेवा के क्षेत्र में आप सभी का सर्वोत्तम योगदान सदा रहा है, और आज भी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आकर के भारत के भविष्य को, भारत के लोगों को आपने प्रेरित किया, आप अवेयर किया। मैं अखिलेश शर्मा है और मैं आयुर्वेद पढ़ाता हूँ, चिकित्सा करता हूँ, और आयुर्वेद को लेकर के पिछले 37 वर्ष से और 32 देशों में लगभग इसको लेकर के गया। सर, जैसा आपने बहुत कुछ तो बताया, दर्शक सुनेंगे उन बातों को, हमने कैमरे में कैच किया। इस समय जो आयुर्वेदा की महत्व जो है, लोग धीरे धीरे इस समय इंग्लिश मेडिसिन की तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है, क्योंकि वो जल्दी आता है, जल्दी छूट जाता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो आयुर्वेदा की तरफ लोगों को क्यों झुकाव होना चाहिए? देखिए, WHO का अपना स्टेटमेंट ये कहता है कि बुक ऑफ कंट्रा इंडिकेशंस हैज बिकम 4 times थिकर देन बुक ऑफ इंडिकेशंस इन एलोपैथिक मेडिसिन। तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ के जो 50-60 साल में जितना इन्वेंशन हुए हैं वो सब फेल साबित हो रहे हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट की किताब 4 गुना ज़्यादा मोटी हो गई है। इसलिए आयुर्वेद का जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मॉडल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारा आहार विहार विचार संस्कार कैसा रहे, अगर वो हम ठीक कर रख लें तो हमें बीमार होने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम हमारा मूल उद्देश्य है। हाउ टू कीप ए हेल्दी पर्सन हेल्दी सो दैट ही कंटिन्यूज टू रिमेन हेल्दी। उसको बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, ये मूल विषय है। इसीलिए लोगों को आज ये बात समझ में आ रही है कि अंग्रेज़ी दवा तो ये कहते हैं कि जब आप बीमार पड़ जाओ तब आप हमारे पास आना, हम आपको दवा देंगे। हम कहते हैं नहीं नहीं, आप उससे पहले हमारे पास आ जाइए ताकि आपको सही से बता सके खान पान, आहार विहार विचार संस्कार आपका कैसा रहे, जीवन शैली कैसी रही। वही बात मुझे लगता है डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे कि नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा भी वही बताती है। और इन दोनों का ये दो वैदिक वाङ्मय का इतिहास है, जिसमें आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, प्राणायाम, ध्यान लगाना, मेडिटेशन, ये सब जुड़े हुए विषय हैं और एक ही स्कूल ऑफ थॉट से निकले हैं, जिसको हमने वैदिक फिलॉसफी कहा। जी सर, संसार सराह रहा है, संसार अपना रहा है, संसार जो है इसको सामर्थ्य को समझ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भारत थोड़ा भूलता जा रहा है। नहीं, आज रिवाइटलाइजेशन का फेज चालू हो गया। थैंक यू। ये देश जो है पुनः राष्ट्रगुरु बनेगा, इसकी कल्पना स्थापित होती हुई दिखाई दे रही है। आज हमें दिखता है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आज उन्होंने विश्व भर में अपना जो डंका बजाया है, उसकी वजह से सबसे एस्टैब्लिश प्रतिष्ठापित लीडर हैं बिकॉज ऑफ हिज विजन, और जिनके लिए जो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है, विश्व के लिए सर्वोपरि है, इस भावना के साथ वो काम करते हैं। इसलिए भारत एक संस्कारित लोगों की भूमि है जिसमें अनेक महापुरुष हैं। संसार भर में आप घूमे हैं, 36-37 देशों का जिक्र कर रहे थे। क्या सर आप बदलाव पाया भारत में और वहाँ के देशों में, क्या परिवर्तन पाया आहार व्यवहार और इसकी बातें कर रहे थे? कि जैसा हम जीवन शैली की बातें करते हैं, हम प्रकृति को माँ मानते हैं, भारत को भी माता मानते हैं,
वृद्धजनों का आदर सम्मान और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ये हमारे संस्कारों के देन है। वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में देखिए न्यूक्लियर फैमिली जहाँ बहुत तेज़ी से आ गई, परिवारों का विघटन हो गया, उसके बाद से वो संस्कार भूल गए, बच्चे बड़ों का सम्मान करना भूल गए, इसलिए वहाँ डिप्रेशन, घोर निराशा, अंधकारमय ये सब दिखाई देता है। और हमारे वैदिक वाङ्मय को पढ़ करके जो हमें वैदिक गुरुओं की जो परंपरा का शुरुआत हमारे यहाँ से हुई, तो हमारे यहाँ छोटे से बड़ा कोई भी गुरु किसी भी लेवल पर पहुँच जाता है, उनको लोग साक्षात पूछते हैं। केवल इसीलिए कहते हैं सामने कि धन्य है वो भारत भूमि जहाँ आप लोग पैदा हुए, हम वहाँ क्यों नहीं पैदा हुए। तो जब आपको ये सुनने को मिलता है तो आपको समझ में आता है कि क्यों आपको देश को, चाहे हम कई चीज़ें हम कहें चैलेंजेस हैं, भुखमरी है, गरीबी है, लेकिन आज का भारत को गरीबी और भुखमरी और उन संघर्षों के चंगुल में से निकल करके भी वी आर स्टिल गोइंग टू शाइन लाइक फाइन कलर्स इन द वर्ल्ड, एंड होल वर्ल्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अस। जी सर, हमें गर्व है जो हम भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, यहाँ का हवा पानी में जी रहे हैं और हर जन्म में इसी धरती पर जीना और मरना चाहेंगे। सब सेवा में आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े चैनलों में काम कर चुके पत्रिकाओं से समाज को प्रेरित करते रहे, DNA न्यूज़ के चैनल के और क्राइम ब्रांच में भी बहुत सारे। देवेंद्र सर मैं सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल प्रेरित करेगी। जब पत्रकारिता में अपनी आवाज़ एक आर्मी मैन जो आज के समय में आर्मी के बाद पत्रकारिता कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी आवाज़ समाज में देना चाहते हैं, और समाज में, और वो भी इस ऐसे कार्यक्रम में जिससे अपने हमारे स्वास्थ्य और वेलनेस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, उनसे लड़ना बहुत ही कठिन है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, सवेरे मॉर्निंग वॉक वगैरह करना चाहिए। और मैं आपका आभारी हूँ जो आर्मी से आए हुए, और स्वास्थ्य पे इस तरह की रिपोर्टिंग करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको तो ज़रूर आना चाहिए और इनसे भी मुद्दों को अपने जोड़ से और अपनी बुद्धि से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप सबका आशीर्वाद मिलते रहे बालक को, तो जरूर हम देश हित के लिए हमेशा सजग रहेंगे, समर्पित रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद। राममोहन प्रांत पेड़ प्रमुख हूँ। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में 422 पेड़ प्रति व्यक्ति होने चाहिए, परंतु हमारे देश में मात्र 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। और आजकल आप देख रहे होंगे तो पूरी दिल्ली के अंदर धुआं हो रहा है, और इनका यहाँ का जो इन्वायरमेंटल जो है वो 300 से ऊपर AQI जा रहा है। तो बस मेरा तो सभी जनता से ये सुझाव है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। मैंने भी 20 अगस्त 2019 को जंगल बनाने शुरू किए थे। आज मैं दिल्ली के अंदर 10 बड़े जंगल बना चुका हूँ। आपने देखा जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किस प्रकार समाजसेवियों के द्वारा यहाँ पहुँच कर भारत को जगाने का और प्रेरित करने का भरपूर सार्थक प्रयास किया गया है। जी सर्वप्रथम तो आप सभी समाजसेवियों का स्वागत करता हूँ सर्व सेवा में। यहाँ पर सियाराम सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सूर्यवंशी सर हैं, इनसे हम जानते हैं जिन्होंने पर्यावरण के ऊपर में, स्वास्थ्य के ऊपर में अपनी परिचर्चा की, और आगे क्या कुछ कहते हैं। जी सर। नहीं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, और जहाँ तक पर्यावरण है, हम लोगों का जीवन तो खुद ही प्रकृति की गोद में है, और इसका रक्षा करना हर एक व्यक्ति का दायित्व है, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलता है तो देने वाला ये प्रकृति ही है। तो अभी दिल्ली में जो पॉल्यूशन वगैरह का है, तो इसमें लोगों को थोड़ा सा रेमेडीज़ अलग अलग ढंग से लेनी चाहिए, अवेयरनेस इसके लिए होना चाहिए। और प्रोग्राम ये आयुर्वेद और योगा ये दोनों मिश्रित रहा है। इसमें बहुत ही बेहतरीन योगाचार्य, अनुभवी, एक्सपीरियंस रहे, जिन्होंने अपने ज्ञान को बिल्कुल गंगा की तरह हम लोगों के बीच में बांटे। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने समझाया। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग थे, उसमें यूथ्स भी थे। अगर इन चीज़ों को दिलो दिमाग में रखते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही अच्छा होगा। करने के लिए कितने सारे समाज से भी लोग निकल करके आए, उसी में से हमारे आरोग्य सृजन के संस्थापक हैं अजीत जी। इनका मैं सर्व सेवा में स्वागत करता हूं, और इनके द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की गई, इसमें संरक्षण किया गया। जी सर, तो कैसा लगता है जब ऐसे चीज़ों को आप कराते हैं, समाज सेवियों को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं?
वही राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र हो सकता है जहाँ जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे। स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। और कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। अगर निरोगी काया नहीं रहेगी तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले पाएंगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, धन दौलत क्यों ना हो। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम होना हमें तो लगता है कि बराबर होना चाहिए, ताकि सभी लोग लाभान्वित हों और अपने शरीर को, मन को और आध्यात्मिक रूप से वो उन्नति पा सकें, अपने जीवन को सफल कर सकें। जी, आप देख सकते हैं, आप इस समय इस उम्र में भी इतना फिट दिख रहे हैं और लोगों को फिट करते रहते हैं, फिट करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो देख सकते हैं ये कितने फिट लग रहे हैं इस समय। क्या एज हो गया सर आपका? मेरा अभी 42 चल रहा है। 42 ईयर्स एज में आपका फिटनेस मैं एकदम सर्टिफिकेट देता हूँ। मैं भी आर्मी से रिटायर हुए, इसके बारे में एक शोधक हूँ और मैं बताता हूँ आप फिट है और भारत को फिट कर रहे हैं। फिट हैं, बहुत ही अभी फिट हैं। और हम तो यही कहेंगे कि कम से कम आधा या 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर समय निकालिए। सुबह की हवा दिन भर की दवा। आप जो सुबह का आप एक्सरसाइज करेंगे वो लाखों रुपए की दवा उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी होने से पहले आप योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, बीमारी को आने ही नहीं दीजिए। बिल्कुल, ईश्वर आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखे और यूं ही स्वास्थ्य के प्रति लोगों को, समाज को आप प्रेरित करते रहें, जगाते रहें और भारत को मजबूत और स्वस्थ बनाते रहें। जी, तो यहाँ पर हम देखे जो क्या देश भर से लोग आकर के बच्चों को इंस्पायर कर रहे थे, स्वास्थ्य के बारे में सचेत कर रहे थे, समझा रहे थे अपनी प्रेरणादायक बातों से। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, यहाँ कुछ बच्चे आए हुए हैं भारत भर से इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो आप सभी से नाम भी जानना चाहूँगा और कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम आयुष है और मैं दिल्ली से आऊँ, जो कि द्वारका सेक्टर 10 के पास है। एक्चुअली मैं बी फार्मा का कोर्स कर रहा हूँ BM कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। वहाँ पर हम जो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि हमारी जो मेंटालिटी वगैरह उनके बारे में जो हम अगर सोच लें तो फिर वो हम कर सकते हैं। हमारी जो है वो मेंटालिटी के ऊपर सब डिपेंड करता है। कुछ फायदा हुआ यहाँ पर आकर के? स्वास्थ्य के बारे में कुछ बड़े बड़े विशेषज्ञ आए हुए थे यहाँ। हाँ, मैंने उनसे बहुत से प्रॉब्लम्स फेस होती है जो कि ना समझ पाना या किसी चीज़ को ना बता पाना, तो उसको मैं समझ पाऊँ और आगे अपनी जो मेंटालिटी है उसके बारे में आगे खुद पे काम करके आगे फ्यूचर में ज़्यादा बेटर। आप अपने लेवल पर स्वास्थ्य को सही रखने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? हम अपने लेवल पर स्वास्थ्य को सही रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट वगैरह मेंटेन करके रखना, जैसे कि अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, इन सबसे अवॉइड करना इन सब चीज़ों को। एक्सरसाइज वगैरह, मॉर्निंग वॉक, अपना डेली रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन, अगर आपका डिसिप्लिन होगा तो फिर आपका डेली रूटीन जो वो बेटर रहेगा, आप किसी भी काम को करने में सही रहेंगे, सक्षम रहेंगे। जी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेना, ठीक है। आजकल बच्चे खेल से दूर हो गए हैं, मोबाइल गेम ज़्यादा खेल रहा है। मैं उन बच्चों से कहूँगा नहीं, आप फिजिकल आउटडोर गेम में जाइए, आप आउटडोर गेम में जाइए। इससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, मन भी सही रहेगा। कहा गया है स्वस्थ तन के अंदर ही स्वस्थ मन पाया जाता है। फिट इंडिया, हिट इंडिया, फिट इंडिया, हिट इंडिया, फिट इंडिया, हिट इंडिया, फिट इंडिया, हिट इंडिया, फिट इंडिया, हिट इंडिया। जी, तो ये जन जन तक पहुंचाना है। फिट इंडिया तभी हिट इंडिया। कहा गया है स्वस्थ तन के अंदर ही स्वस्थ मन पाया जाता है। अगर आप जितने शारीरिक रूप से सक्षम होंगे, स्वस्थ होंगे, उतना ही माइंडली रूप से स्ट्रांग होंगे और उतना ही ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे और सभी सांसारिक चीज़ों के भोग भी सकते हैं और उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सिमरन है और मैं दिल्ली द्वारका से आई हूँ। मैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मैं अभी अपनी स्टडी इंस्टीट्यूट में कर रही हूँ। तो आज मैं इस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ तो एक बात मुझे अच्छी लगी। सर ने बताया था, एक स्टोरी बताई थी हाथी वाली, तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि अपनी जो है उसको कम नहीं समझना चाहिए कभी भी। आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, तो यही कहना चाहती हूँ। तो हाथी मतलब साथी बन करके सभी को इंस्पायर किया है। हाथी की कहानी लगभग सभी हम सुन रहे थे, सभी लोग बता रहे थे हाथी की कहानी। बेटा, आप अपने लेवल पर स्वास्थ्य में रहने के लिए क्या करते हैं? मैं हाइजीन का ख्याल रखती हूँ पहले तो, और वैसे तो दिल्ली में बहुत मोमोज को थोड़ा पानी पूरी तो मैं रोज खाती हूँ। पानी पूरी खाते हैं। चलिए, आप ऑनेस्ट है, बता दिया इन्होंने, ऑनेस्ट है, ठीक है। इन्होंने बताया, देखिए खाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको लिमिट में खाएं, लिमिट में खाएं। जी, और क्या करते हैं? और गोलगप्पे तो मैं डेली खाती हूँ, मोमोज थोड़ा कम करती हूँ, बाकी थोड़ा डाइट का भी ख्याल रखती हूँ। गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ सुबह। कभी कभी थोड़ा कॉलेज का रूटीन की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ अपना फॉलो, क्योंकि सुबह सुबह जाना पड़ता है बस के लिए। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? वैसे नहीं होता तो घर पे जाके
2 घंटे तक पढ़ने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, पढ़ ही लेती हूँ। 2 घंटे ही पढ़ रही हैं, आगे चल करके आपको हो सकता है 12 घंटे ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको सर्व सेवा की तरफ से एक संज्ञान में दिलाता हूँ 12 घंटे आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से सक्षम बना पाएंगे। आप सही रहेंगे तभी 2 घंटे को आप 12 घंटे तक इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है। My name is Payal from BM Group of Institution. I am currently pursuing B Pharmacy from BM Group of College, and today we all are here to attend a conference, and the theme of this conference was Ayurveda and Yoga for a disease free society. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आते ही ये सीखा कि हमें खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड आगे बढ़ो। सक्सेसफुल तभी आप होगे कि जब तक आप अपने आप पे कुछ बिलीव रखोगे, कुछ आप आगे करने की सोचोगे। जब तक आप लोगों की सोचोगे, लोगों के बारे में सोचोगे कि वो कैसे हमारे बारे में देखते हैं, दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में, और अगर आप कोई चीज़ आप आगे बढ़ोगे तो 10 लोग पहले से ही आपके पीछे खड़े होंगे कि वो आपको धकेलेंगे। बट आपको अपने अंदर बिलीव होना चाहिए कि हमें कैसे मैं आगे बढ़ूँ और कैसे सक्सेसफुल हूँ। तो सबसे पहले हमने इस कॉन्फ्रेंस में यही सीखा था। तो उसके बाद हमारा जो थीम था वो था योगा एंड आयुर्वेदा फॉर अ डिजीज़ फ्री सोसाइटी। तो हमने यहाँ पे यही सीखा कि आज जैसे जैसे यूथ बड़ा हो रहा है और हम भी बहुत लोग हम में से योगा नहीं करते हैं और आयुर्वेदा को फॉलो नहीं करते हैं। तो क्यों, और ये जब हम ये नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से योगा और आयुर्वेदा बहुत लाइफ में पीछे छूट रहा है, उससे हम बहुत ज़्यादा पीछे हो रहे हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए थी ताकि हम अवेयरनेस जगा पाए कि योगा और आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें एक्चुअली ये बहुत सिंपल है कि आजकल हमारी बहुत भाग दौड़ वाली लाइफ है, तो उससे जो योगा है वो ऑब्वियसली नहीं हो पाता, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सभी को आज के ज़माने में सक्सेस चाहिए, सभी को सफलता चाहिए, सभी को आगे बढ़ना चाहिए, और इस आगे बढ़ने के लिए जो इसकी बुनियाद है, जो इसकी जड़ है, उसको किसको मानते हो आप? देखो, सबसे पहले तो वही मैंने आपको बताया। व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस? की ऑफ सक्सेस, देखो, जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है ना कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं तो हम उसको फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन हम जैसे बड़े होते हैं तो कोई क्या बोल रहा है उसको हम जल्दी से अपने माइंड में लेंगे कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। इसलिए जब हम छोटे होते हैं तो हम लोगों की परवाह नहीं करते, तो हम आगे बढ़ेंगे। बट जैसे हम बड़े होते हैं तो दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो हम अपने अंदर लेते हैं और फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने पूछा ना की क्या है, तो सबसे पहले आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना नहीं आना चाहिए। फेलियर को आप एक्सेप्ट मत करो, लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में मत सोचो, और बिलीव इन योरसेल्फ, हो जाएगा बाकी तो। जी, छोटी बच्ची थी लेकिन बहुत बड़ी बात बताई, बड़ी बात बताई जो देश के बच्चों को जरूर मतलब दर्शन करेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ सक्सेस के लिए बहुत सारे विशेषज्ञों ने बताई, एक फौजी अंकल का ही बात सुन लो, कंटिन्यूअस कमिटमेंट। क्या मैंने बोला? कंटिन्यूअस कमिटमेंट। ठीक है, बोलते हैं नेवर गिव अप। कंटिन्यूअस कमिटमेंट आपके दिल में होना चाहिए, आपकी सांसें घुटनी चाहिए, आपकी अंदर ना धड़कन रुकनी नहीं चाहिए, आपको चैन नहीं आना चाहिए, भूख नहीं लाना चाहिए, प्यास नहीं लाना चाहिए। यही सक्सेस का मेन रीजन है। ठीक है, जब तक उसको प्राप्त ना कर लें तब तक चैन की सांसें नहीं लेना। कंटिन्यूअस कमिटमेंट ही सक्सेस का मेन उद्देश्य है। और आज लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, सफलता सबको चाहिए, लेकिन जो उसकी मूलभूत चीजें हैं उनको उन्होंने उसके चीजों को भूलते जा रहे हैं। उसके लिए क्या चाहिए? हमारा स्वास्थ्य। बोलते हैं फिट इंडिया हिट इंडिया, फिट इंडिया हिट इंडिया। ठीक है, जो स्वस्थ है, जितना स्ट्रांग है आज के डेट में, उतना ही माइंडली रूप से भी स्ट्रांग है। जिस स्वस्थ तन के अंदर ही स्वस्थ मन पाया जाता है। जो लोग स्वस्थ जितने हैं उतना ही है। हम पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा पढ़ना है, हमारा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। हम मेडिकली प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि वी आर डायरेक्टर ऑफ शौर्य सेना। शौर्य सेना एक ऐसी डिफेंस एकेडमी है जो हजारों बच्चों को डिफेंस में, फिटनेस में प्रोग्राम पर काम कर रही है, रिसर्च कर रही है और लोगों को सफलता तक पहुंचाई भी है। तो क्या मैंने बोला? सफलता है कि कंटिन्यूअस कमिटमेंट। हाँ, कंटिन्यूअस आपकी एकाग्रता और आप कंटिन्यूअस कमिटमेंट। सर, माय नेम इज शुभम, आई एम परसुइंग बी फार्मा फ्रॉम BM कॉलेज ऑफ फार्मेसी and I belong from Bihar but currently residing in Dwarka, Delhi. तो आज हम यहाँ पे हंसराज इंस्टीट्यूट में एकत्रित हुए हैं फॉर द ओकेजन ऑफ योगा एंड डिजीजेस फ्री हमारी लाइफ हम कैसे बना सकते हैं।
विद यूजिंग योगा एंड क्या कहते हैं आयुर्वेदा। ठीक जी, है। तो इस जो बताई गई बातें हैं, सेमिनार आए दिन होते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, बड़े बड़े फंक्शन किए जा रहे हैं, बड़े बड़े संस्थाओं द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और लोग सुनते भी हैं, आते भी हैं बड़े जद्दोजहद के बाद। आप जो सुन के जा रहे हो, जो लोगों ने ज्ञान दिया आपको, जो मार्गदर्शित किया, क्या उसको अपने जीवन में उतारेंगे? हाँ सर बिल्कुल, पूरा ट्राई करेंगे। पर दोस्तों को बताएंगे? हाँ दोस्तों को बिल्कुल बताएंगे। वीडियो दिखाएंगे हमारी? हाँ सर बिल्कुल, यूट्यूब पे आप डालेंगे। बिल्कुल, हम इसीलिए तो वीडियो बना रहे हैं, नॉट न्यूज व्यूज ओनली, नॉट सिर्फ न्यूज और व्यूज के लिए वीडियो नहीं बन रही है, ठीक है? ये लोगों को जगाने के लिए ही बन, जागरूक करने के लिए जी। नहीं तो मीडिया जाती है जाकर के कुछ और लेती है न्यूज, कौन सा मीडिया आता है यहाँ बताइए? इसीलिए देखेंगे यहाँ भी लिखा हुआ है सबसे जी। और बताइए, सब बड़ी बिहार के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़ी माइंडली स्ट्रांग होते हैं, जुनून होता है, वो होता है, हद से ज़्यादा उनके अंदर में टैलेंट होता है। आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या बनना चाहते हैं? मेरे अंदर टैलेंट ये है कि मैं गिव अप नहीं करता, मैं कंसिस्टेंसी फॉलो करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी मेरे अंदर कमियाँ हों मैं उनको इम्प्रूव करने का हमेशा ट्राई करते रहता हूँ और हार्ड वर्क का मैं हमेशा कभी भी पीछे नहीं रहता। सर मेरा नाम सुमित सिंह है और मैं द्वारका सेक्टर 1 में रहता हूँ और मैं बीएम कॉलेज फार्मेसी से आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूँ, जिसकी थीम हमारी योगा एंड आयुर्वेदा, जिसमें डिजीज़ फ्री सोसाइटी बनाई। इसमें आज मेरे को सबसे पहले बताया गया अंतर्मन शक्ति के बारे में, जिसमें मेरे को ये बताया कि हमारी जो अंतर्मन शक्ति होती है वो हमें कितना मोटिवेट करती है और कोई भी काम करने के लिए अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो अगर अंतर्मन शक्ति हमारी स्ट्रांग होती है तो हम कंसिस्टेंसी और ये सब हमारा मोटिवेट रहता है और काम को अच्छे से कर पाते हैं। उसके बाद सर ने हमें काफ़ी अच्छी स्टोरी भी सुनाई थी एलिफेंट वाली, कि जिसमें एक एलिफेंट होता है वो छोटा होता है और जी, एलिफेंट की कहानी लगभग सभी स्टूडेंट को याद है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एलिफेंट की कहानी हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर, उनके दिए गए दिशा निर्देशों पर आप पालन करेंगे, खुद भी सजग होंगे और दोस्तों को भी बताएं। मेरा नाम स्नेहा रॉय है और आज यहाँ पे आके मेरे को अच्छा लगा, जो भी उन्होंने हमें बताया है, प्रेजेंटेशन दिखाई और स्टोरी सुनाई वो हाथी की, उससे हमें पता चलता है कि हमारी इनर स्ट्रेंथ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमें अपने फियर को ओवरकम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। एंड आज देखते हैं युवा जो है स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है, खान पान उनका बदल गया है, हम फास्ट फूड और जंक फूड के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। हाँ, आजकल मोस्टली हम सारे जंक फूड्स फास्ट फूड पे ज़्यादा लगे रहते हैं क्योंकि इतनी टाइम भी नहीं मिलता है हमें कि हम कोई हेल्दी फूड ले डेली, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे टाइम नहीं मिलता है। देखिए दिन भर में आप इतनी सारे काम करते हैं और टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए आप खाती नहीं, दुबली भी है। नहीं, मैं खा तो लेती हूँ, टेंशन थोड़ी स्ट्रेस बेटा वगैरह होती है। बेटा सुनिए, मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ, आपको आपके स्टूडेंट भी सुनना है, आपके भाई लोग भी सुनना है। देखिए आप एक महिला हैं, कल को इस महिला से दूसरी महिला को भी जन्म देना है, आपको समझ रहे हैं ना? बहुत कुछ करना है, पढ़ना है, लिखना है, देश को आगे बढ़ाना है, परिवार को संभालना है और इस शरीर से एक शरीर को भी निकालना है। आपको तो नारी शक्ति को तो हर हाल में शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा। और आज जब हमारे बच्चे बोलते हैं स्वास्थ्य के प्रति अगर समय नहीं है तो कितनी दुखद बात है, बताइए आप। जी मैं समझ रही हूँ, बट क्योंकि हमें अभी फिलहाल एकेडमिक स्ट्रेस भी होता है, फैमिली इसको लेके भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, उस वजह से हमेशा हो नहीं पाता टाइम पे खाना पीना या कोई हेल्दी फूड खाना, तो इस वजह से थोड़ी बहुत ध्यान नहीं। आगे से आप इस प्रोग्राम को अटेंड करके जा रही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे पहले बोलते हैं पहला सुख क्या है बेटा? पहला सुख क्या है? क्या बोला गया? पहला सुख निरोगी काया। दुनिया का पहला सुख क्या है? फर्स्ट जो है हेवन जो है, स्वर्ग है, पहला हैप्पीनेस जो है क्या है? निरोगी काया, फिटनेस, ठीक है? उसके बाद रुपया पैसा और बाकी दुनिया भी इतनी संसार है, ठीक है? हमारा राइट? अरे आप लोग बोलो पीछे से, हमारा राइट? यस सर। तो पहला सुख निरोगी काया, और ये बोल रही है बेटी बहन जो हमें जो है अपने लिए नहीं, ये दिस इज रॉन्ग बेटा, यू एक्सेप्टेड इट? हाँ, तो हम चाहते हैं इस कॉन्फ्रेंस से जो आज आप जा रहे हो, योगा एंड आयुर्वेद का जो आज कॉन्फ्रेंस को आप अटेंड करके जा रही हो, तो मैं चाहूँगा आज आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी सुधार कीजिए। और जब हम अगली बार मिलेंगे तो आप बोलिए नहीं सर अब मैं पूरी खा रही हूँ, पूरी तरह फिट हूँ, तो ठीक है, टेंशन फ्री हूँ। नेक्स्ट टाइम से हाँ मैं स्ट्रेस फ्री रहूँगी, बेटर कंडीशन में रहूँगी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँगी। थैंक यू।